नमस्कार, कैथल टीवी में आप सबका स्वागत है। और हरियाणा के कैथल जिले की अगर हम बात करें तो अक्सर भ्रष्टाचार को लेकर एक से एक मुद्दे सामने आ रहे हैं। वहीं बात करें तो पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा और मौजूदा विधायक लीलाराम द्वारा सफाई घोटाला वो उजागर किया था कि किस तरह से बिना काम किए करोड़ों के बिल बना दिए गए। लेकिन उसी कड़ी में आज आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है कि कैथल में कूड़ा उठान को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन आरटीआई में क्या कुछ सामने निकल कर आया, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, उस तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आरटीआई एक्टिविस्ट जगरूप ढुल जी। नमस्कार जगरूप जी। नमस्कार नायक साहब। सर्वप्रथम कैथल टीवी जो आप द्वारा गठित किया गया और एक सच के साथ जो आपका साथ बना हुआ है, इस कैथल टीवी की उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और साथ में उम्मीद करते हैं जिस तरह आपने कैथल ब्रेकिंग टीवी को एक नई ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा किया, उसी के संदर्भ में आप कैथल टीवी को भी एक नई ऊंचाइयां लाकर उसको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। हर मुद्दे को जो सरकार से जुड़ा है या जनता से जुड़ा है, कैथल टीवी की प्रमुखता रहेगी कि उन मुद्दों को हम आम जन के मुद्दे सरकार तक और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाएं। लेकिन आज एक बड़ा अहम खुलासा हम करने जा रहे हैं कि कूड़ा उठान नगर परिषद द्वारा जो कूड़े उठान का टेंडर दिया गया था, जो ठेका दिया गया था, उसमें क्या गड़बड़ झाला है, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जगरूप ढुल जी है, उन्हीं से हम बात करेंगे। जगरूप जी, किस तरह की आरटीआई आपने लगाई और किस तरह के उसका जवाब जो सामने आया और किस तरह का जो ठेका जो है कूड़ा उठान को लेकर क्या कुछ उसमें सामने निकल कर आया? नाइक साहब, मैं आपको बताऊं कि हमने एक आरटीआई आज से 2 महीने पहले नगर परिषद में लगाई थी और क्योंकि माननीय मुख्य संसदीय सचिव और माननीय विधायक जी द्वारा प्रमुखता के साथ सफाई घोटाला लोगों के सामने रखा था, हमारे अंदर भी जिज्ञासा थी कि कहीं इन नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में भी ऐसा होता है क्या। इस संदर्भ में हमने एक आरटीआई फाइल की, अलग अलग फिर वो 2-3 और उसमें करनी पड़ी क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी। उसमें काफ़ी कुछ ये डॉक्यूमेंट निकल कर आए और जब हमने इसको पढ़ा तो जो एनजीटी यानी कि हमारे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो नियम पूरे हरियाणा के लिए उनका सेम होता है वो बनाती है, जिसके आधार पर ये टेंडर किए जाते हैं। उन नियमों में और जो यथार्थ में कार्य होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए पेमेंट नहीं दी जाती, बल्कि उसको अलग अलग तरह से प्रोसेसिंग करने के लिए वो अदायगी की जाती है। लेकिन हमने ये देखने में ये आया कि नगर परिषद में जो कार्य हो रहा है, क्योंकि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ही एक 2-3 नोटिस इस एजेंसी को निकालती है जिसमें ये वो क्लियर लिखते हैं कि आप एनजीटी के शर्तों के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहे, तो फिर वो अदायगी कैसे की गई जी? क्योंकि अदायगी 25 से 30 लाख रुपए महीना हर महीने हो रही है और पिछले 1 दिसंबर से लेकर और आज तक वो अदायगी जारी है। नगर परिषद जो टेंडर लगाती है, कोई भी नगर पालिका है, नगर परिषद है, पंचायत है, बीडीओ लेवल का है, जिला परिषद है, सबसे पहले उसका रफ कॉस्ट एस्टीमेट तैयार किया जाता है कि किस आधार पर वो टेंडर किया गया, किस आधार पर वो कार्य करेंगे। एक वर्क प्लान वो तैयार किया जाता है जिसको रफ कॉस्ट एस्टीमेट बोलते हैं जी। ये डोर टू डोर का रफ कॉस्ट एस्टीमेट है, यानी कि जो टेंडर दिया जाता है उस पे जो पहली सीढ़ी है, जो नींव है जी। पहले तो चलो एनजीटी ने जो शर्तें बनाई वो तो बनाई, उसके अनुसार तो टेंडर हो गया जी। लेकिन नगर परिषद अपनी तरफ से उसमें क्या करेगी, उसमें सबसे पहले रफ कॉस्ट सीरियल वाइज हम चलेंगे जी। तो सबसे पहले रफ कॉस्ट एस्टीमेट में नगर परिषद मानती है कि टोटल जो हमारा हाउस होल्ड है, यानी कि टोटल हमारे जो घर है वो 32,000 के अप्रोक्स है कैथल नगर परिषद सीमा के अंदर। इस हिसाब से जनसंख्या वो मानती है 1,60,000। वो मानते हैं कि एक घर में 5 सदस्य होंगे और 32,000 को उन्होंने गुना कर दिया तो 1,60,000 रुपये बन गया जी। और एक व्यक्ति एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार 450 ग्राम एक व्यक्ति का कूड़ा होता है, 2200 पूरे परिवार का 2250 ग्राम, करीब 2.5 किलो। तो इस हिसाब से उन्होंने 72 टन का ये टेंडर बनाया जी। 72 टन टेंडर बनाने के बाद इन्होंने सबसे पहले इसका उठान ट्रांसपोर्टेशन का बात रखी, तो इन्होंने 3 तरह से उसको बांटा। सबसे पहले इन्होंने बांटा कि 200 घरों पर एक ई रिक्शा लगाई जाएगी, 50 ई रिक्शा 10,000 घरों को कवर करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर आप पूरा शहर घूम के देखें, इस एजेंसी द्वारा
कोई ई रिक्शा नहीं लगाई गई। मतलब बिना ही जो जो टेंडर में जो शर्तें थी जी। उनको ताक पर रखकर ही मतलब काम कर रहे हैं। कोई ई रिक्शा नहीं, कोई ई रिक्शा नहीं है। जी। उसके बाद लाइट कमर्शियल व्हीकल विद हाइड्रोलिक टिपिंग काउंटर, एक छोटा हाथी हम बोलचाल की भाषा बोलते हैं, वो रखने थे। 480 घरों पर एक रखा जाना था। इस हिसाब से इन्होंने 22,000 जो मकान है वो कवर करने थे। 46 वो गाड़ियां लगाई, यानी 32,000 मकानों पर 22,000 46 गाड़ियां लगानी थी जी। 480 घरों पर एक रखी जानी थी, लेकिन मौके पर 10 हैं और वो 10 की 10 नगर परिषद की एजेंसी द्वारा अपनी कोई लाइट व्हीकल नहीं लगाई। यानी एजेंसी के पास अपना व्हीकल ही नहीं है ना, कूड़ा उठान के लिए। नगर परिषद का है, नगर परिषद को वो किराया दे रहे हैं। लेकिन आपको अगर मैं DNIT जब पढ़ाऊंगा उसमें एक चीज और निकल कर आई कि 2 साल से पुराना कोई वाहन नहीं होना चाहिए, जबकि नगर परिषद ने ये जो व्हीकल है ये 2016 में खरीदे थे जी। वो आज 6 वर्ष हो चुके हैं, तो ये व्हीकल तो रोड पे आ ही नहीं सकते। यानी कि इसमें शर्तें हैं कि 2 साल से पुराना नहीं, ये नगर परिषद की DNIT है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। यानी कि 6 वर्ष पुराना व्हीकल भी जी सड़कों पर दौड़ रहा है। जी, उसमें भी कहीं कोताही बरती जा रही है। जी, उसमें कोताही है। जी, ठीक है जी। फिर इन्होंने एक डंपर, ये भी नगर परिषद का है, काम कर रहा है, और उसको कूड़े को इधर उधर करने के लिए 2 कम्यूटेटर रखने हैं, वो नहीं है मौके पे। JCB की जगह लोडर काम कर रहा है, JCB कमेटी की कभी कभी यूज हो जाती है। मतलब JCB भी ठेकेदार के पास होनी चाहिए जी, होनी चाहिए थी। इसमें लिखा हुआ सभी उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर इन्होंने, जैसे हम कईयों को शायद ये समझ में ना आए आपके दर्शकों को, RF टैग लगाने थे, ये लगाने थे 10 घर पे एक, इस हिसाब से ये टैग लगने थे 3200 RF टैग। यानी कि हम ये कह सकते हैं QR कोड मतलब दर्शकों को अगर हम समझाना चाहें QR कोड, यानी कि अगर कोई जाए तो वो पता लग जाए, स्कैन कोड। ये 40 गाड़ियों पे मेंटेन होने थे जी। 40 गाड़ियों जी, मेंटेन भी नहीं हुए। वो भी एक QR कोड उस गाड़ी में था, एक QR कोड वहाँ पे था, एक जो आपका RF टैग है वो नगर परिषद के अंदर जब गाड़ी वहाँ पे जाएगी गली में, तो गलियों के बाहर 260 लगने थे, 40 ये और 4000 के आसपास ये टोटल टैग लगने थे। वो भी एजेंसी द्वारा नहीं, आज तक नहीं लगाए। खुद एजेंसी कहती है, आप विभिन्न अखबार पढ़ ले, उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास है ही नहीं, जो आउट ऑफ स्टॉक है, जब आएंगे तब हम लगा देंगे। 6 महीने बीत गए, 40 दिन के अंदर ये मेंटेन करने थे, आज तक एक भी नहीं लगा। DNIT में और आपका RFP मॉडल में ये लिखा है कि अगर एजेंसी RF टैग नहीं लगाती तो पर गाड़ी पर टैग 1000 रुपये डेली का फाइन है, पेनल्टी है। मतलब अगर QR कोड जिस तरह से हम बात करें, जो स्कैन कोड है, अगर वो नहीं लगता तो 1000 रुपये पर डे फाइन है, अगर एजेंसी नहीं लगाती। इनसे कोई किसी प्रकार का फाइन नहीं लिया गया। मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जुर्माना तो फाइन दिया गया, और ऊपर से ताक पर रखकर जो है वो टेंडर भी चल रहा है। जी, टेंडर चल रहा है, पेमेंट हो रही है। लगभग पेमेंट कितनी होती है इनकी? 25 से 30 लाख रुपए के आसपास पर मंथ। हाँ जी। 30 नवंबर तक यही काम 15 लाख रुपए में हो रहा था, अब ये 25 से 30 लाख रुपए। जी, आगे की अगर प्रोसेस की बात करें और क्या क्या नियमों को ताक पर रखा गया? इसके बाद इन्होंने मैन पावर रिक्वायर्ड की बात की है जी। मैन पावर में इन्होंने कहा है कि 50 आदमी भी ई रिक्शा पे रखे जाने हैं, 92 आदमी रखे जाने हैं लाइट व्हीकल के ऊपर, यानी कि छोटे हाथी के ऊपर, JCB के और कम्यूटेटर के ऊपर 7 आदमी रखे जाने हैं। इस हिसाब से आदमी रखे जाने हैं 149 जी। सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं 87 वो भी पुराने काम कर रहे हैं। इसमें भी गड़बड़ जाला ये है कि नगर परिषद द्वारा सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह तय की गई है 10,502 रुपये जी। 10,502 रुपये में से 12% GST काट के अप्रोक्स कोई 92-93 रुपये इनको मिलना चाहिए, इनको मिल रहे हैं 7850 रुपये। मतलब बाकी का पेमेंट ठेकेदार के पास है। बाकी का पेमेंट ठेकेदार का, मतलब वो भी टोटल नहीं मिल रहा। इस हिसाब से ये सारा इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया। अगर फिर हम अंदर इसके चले, ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहले ये टेंडर किया गया था। ये टेंडर किया गया था आपका 26/8/2020 में, सबसे पहले डोर टू डोर का टेंडर लगाया गया। 10 फरवरी इसमें आई, ये चिट्ठी है नगर परिषद की चिट्ठी। जब इस टेंडर को खोला गया कि अगर कोई सबसे पहले उससे पहले ये टेंडर था कांग्रेस एंटरप्राइजेस के पास, जो लमसम टेंडर था, वो टेंडर था 15 लाख रुपए महीने का जी। लेकिन टेंडर को बढ़ाया गया क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें NGT की शामिल की गई
उन एनजीटी की शर्तों को देखते हुए टेंडर की जो है डबल कर दिया गया जी। क्योंकि इतने में वो काम नहीं हो सकता था जो एनजीटी की शर्तों के अनुसार था। तो उसमें 10 एजेंसियों ने भाग लिया, 10 के कागज पूरे नहीं थे, इसके अंदर ये एजेंसी भी शामिल थी। 10 जो एजेंसियों ने इसमें भाग लेना था, जिन्होंने अपने आमंत्रित लिया पूरे तो हरियाणा से, ऑनलाइन टेंडर था जी। उसमें ये एजेंसी भी शामिल थी। शर्तें पूरी नहीं कर पाई, टेंडर से बाहर होगी 10 की 10 फर्में। 1 महीने के लिए टेंडर को रिवाइज कर दिया, आकांक्षा इंटरप्राइजेस को दोबारा से दे दिया गया। ठीक है जी। फिर दोबारा ये टेंडर हो गया, 1250 रुपये टन दोबारा से कोटेशन ली गई, दोबारा से 1250 रुपये टन इस एजेंसी को टेंडर मिल गया। इसमें 5 फर्में एलिजिबल हुई जी, मतलब 5 फर्में आई, उनमें से एक को ये टेंडर दिया गया, एक को ये टेंडर दिया गया। टेंडर दिया गया बालाजी सिक्योरिटी और मैन पावर जी। बालाजी मैन सिक्योरिटी एंड मैन पावर को जो काम करना था वो काम करना था कूड़े का उठान करना जी, कूड़े को एक स्थान पर इकट्ठा करना, उस कूड़े में से जो सॉलिड वेस्ट है यानी कि ठोस कूड़ा है उसको अलग करना, गीले कूड़े को अलग करना, जिससे खाद बन सकती थी खाद बनाना, खाद मार्केट में बेचना, वो पैसा नगर परिषद में जमा कराना, जो प्लास्टिक या कुछ ठोस कूड़ा बिकता है उसका पैसा भी नगर परिषद में जमा कराना। ये दोनों काम नहीं हुए, सिर्फ कूड़ा का उठान किया गया, वो भी नगर परिषद के साधनों द्वारा। अपने साधन फिर भी नहीं, अपने साधन नहीं थे। इसमें आपको मैं बताऊँ, एक भी हम एक तह में और जा रहे हैं कि इन्होंने 41 टन का एक्सपीरियंस लगाया है 14/10/2020 का सिविल सर्जन अम्बाड़ा का, जिसमें ये लिखा था कि 42 टन इनको अनुभव है। अब एक हॉस्पिटल 42 टन कूड़ा अगर उठा रहा है तो बाकी शहर से कितना कूड़ा उठेगा, ये देखने की बात है। चलो ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है देख रहे हैं इसको करेंगे सर। और तो उसके बाद अगर हम आगे चले जी, तो इसमें सबसे बड़ी बात, नगर परिषद को कूड़ा जो नगर परिषद ने एस्टीमेट बनाया था वो बनाया था 72 टन का जी। पेमेंट हो रही है 80 से 90 टन तक। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल है वो है सिर्फ 72 टन की जो प्रोसेसिंग करना है। ये सिर्फ अकेला कूड़ा उठाने का टेंडर नहीं है। कई बार हमारे को साथी कहते हैं देखो जी हमारे वार्ड में कूड़ा ठीक उठ रहा है, कूड़ा तो ठीक उठ रहा है, कूड़ा किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पेमेंट होनी है वो होनी है RFP फॉर डोर टू डोर कलेक्शन, सैनिग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज प्रोसेसिंग वेस्ट इन MC एरिया। मान लो उस कूड़े को इकट्ठा नहीं होने देना, उसको खत्म करना है, बिल्कुल वो सारा काम इस एजेंसी का है जी, उसके अनुसार ही पेमेंट होगी। फिर आपको मैं बात करूं, ये जो है ये इनका वर्क ऑर्डर है, इनको जो काम करना है वो इसके अंदर मेंशन है। काम DNIT के अनुसार होगा, DNIT में जो दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, नगर परिषद की लापरवाही, चलो वर्क ऑर्डर के अंदर जो नियम शर्तें हैं वो तो होती है जी। इसमें नोडल अधिकारी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि एक्शन कार्यकारी अभियंता जी। कार्यकारी अभियंता की देख रेख में पूरा एक गाड़ी की CCTV फुटेज आनी है, उसकी पैमाइश होनी है, मेजरमेंट बुक के अंदर उसकी एंट्री करनी है जी। मेजरमेंट बुक यानी कि MB यानी कि पैमाइश पुस्तिका JE द्वारा भरी जानी है। JE उसको भरेगा, उसके बाद ME उसको तस्दीक करेगा, फिर एक्शन अपने एफिडेविट फाइल करेगा कि इस एजेंसी ने कार्य जो है वो 100% किया है। तो इसमें जगरूप जी अगर हम बात करें, हम ये कह सकते हैं कि नियमों को ताक पर रखकर ये टेंडर अब तक चल रहा है, वो चाहे NGT के नियम हो या जो टेंडर में जो नियम दर्शाए गए उनको लेकर हो। ठेकेदार को अपनी गाड़ियां लेनी थी, वो ठेकेदार ने नहीं ली, और तमाम जो QR कोड की बात करें वो QR कोड नहीं लगाए। तो इनकी पेनल्टी क्या ठेकेदार द्वारा जो जुर्माना था वो भरा गया? बिल्कुल, मैं आपको पेनल्टी अगर दिखाऊं जी, अगर आप इसमें आप पेनल्टियों की तरफ आप चलेंगे तो आप बड़े हैरान रहोगे कि ये काम हो कैसे रहा है। इसके अंदर गाड़ियों पे GPS लगने हैं, GPS पिछले हफ्ते लगाए गए हैं, मेरी कंप्लेंट के बाद GPS लगाए। GPS भी पहले गाड़ियों में लगने होने थे लेकिन वो लगे नहीं, पहले दिन से लगने थे ताकि ये पता लगे कि गाड़ी कहाँ पर है जी। ठीक है जी। पेनल्टियों की तरफ अगर हम चलें तो करीब 1 करोड़ की पेनल्टी बनती है। तो क्या वो जो टेंडर 1 रुपया भी पेनल्टी का नहीं काटा गया, 1 रुपया भी नहीं, 1 नया रुपया ठेकेदार की पेमेंट से पेनल्टियों का नहीं काटा गया। ये सबसे बड़ी बात है। 18 लाख रुपए की पेनल्टी तो आपकी RF टैग की बनती है, ये पेनल्टियां हैं। 18 लाख रुपए RF टैग की बनती है टोटल पेनल्टी की अगर बात करें पेनल्टियां हैं जी, जो अलग अलग 18 तरह की पेनल्टियां बनती हैं। अगर आप 100% कूड़ा नहीं उठाते तब 1.5% आपकी पेमेंट में से
है। उसके बाद अगर आप उसका जो है ना वर्दी नहीं देते, आप RF टैग नहीं लगाते, GPS की 5,000 रुपये डेली है पर गाड़ी की, इसके अलग अलग हैं। तो ये 18 पेनल्टियाँ हैं जो ये काम यथार्थ में सिर्फ कूड़ा उठाने को छोड़ के काम हुआ ही नहीं। कूड़ा भी मैं बताऊँ इस DNIT में शामिल है। कहीं पर भी कोई ढेर, कोई पॉइंट शहर के अंदर होना ही नहीं चाहिए जो NGT कहती है। तो जगरूप जी, जैसे टेंडर आप फिलहाल जिस तरह से आप RTI के माध्यम से खुलासा कर रहे हैं कि ये तमाम नियम जो है इस एजेंसी को फॉलो करने थे, लेकिन वो एजेंसी फॉलो नहीं कर रही, उसके बाद भी 25 से 30 लाख रुपए का पर मंथ उसका बिल जो है वो बनाया जा रहा है कूड़ा उठान को लेकर जी। तो इसमें कौन कौन शामिल है, क्या मानते हैं कि कौन किन की मिली भगत से ये काम चल रहा है? मैं बताऊं आपको, एक पूरी कमेटी का एक पूरा सिस्टम है कि पेमेंट पीरियोडिक सिस्टम से होती है, SI से सेक्रेटरी से आपका EO से फिर वो ऑडिट होगी, फिर अकाउंट ब्रांच में जाएगी, चेक काटा जाएगा, सारे शामिल हैं इसके अंदर। तो बगैर उन जो अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, जिन्होंने ये काम इस एजेंसी से कराना था वो करा ही नहीं रहे। शहर के 3 करोड़ 20 लाख रुपए कुछ लोगों की जेबों में जा रहे हैं। सिर्फ कूड़ा आपका उठा लिया जाता है, एक स्थान पर जाके डंप कर देते हैं। वो कूड़ा का तो यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। जो NGT कहती है कि कूड़ा एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए टेंडर किया गया, वो काम तो हुआ ही नहीं। तो जगरूप जी, RTI में खुलासा हुआ कि ये चीजें होनी चाहिए थी। आप इसके बाद आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं सबसे बड़ी आपको बताऊं, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, ये अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस वाले बुरे, कांग्रेस वाले कहते हैं BJP वाले बुरे जी, और BJP वाले कहेंगे कोई और बुरा। और जो कोई मेरा वर्गा बोलेगा या तो मैं ब्लैकमेलर हूँ या फिर मैं देशद्रोही हूँ जी। ये एक नूरा कुश्ती है कांग्रेस की और BJP की, दोनों मिलकर शहर को ठग रहे हैं। लेकिन वहीं पे इतना बड़ा टेंडर, 3.25 करोड़ का टेंडर, क्या पूरा विधायक जिसका प्रथम श्रेणी का वर्कर ये काम कर रहा है और वर्तमान विधायक की नॉलेज के बगैर नगर परिषद ने टेंडर कर दिया? यानी आप कहीं ना कहीं पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। नूरा कुश्ती है, फोटो के आगे लोगों के सामने लड़ते हैं, फोटो के पीछे एक है। यानी आप साफ तौर पे ये कह सकते हैं कांग्रेस और BJP दोनों मिलकर 2 पार्टनरशिप है इसके अंदर जी। एक मौजूदा नगर पार्षद है जी, चलो 2 दिन के बाद निवर्तमान हो जाएंगे जी। उसके फादर इसके अंदर पार्टनरशिप है, BJP से संबंधित है। और मेरे पास ऐसी सूचना है कि ये टेंडर कराने में एक पूर्व विधायक का भी हाथ रहा है, जो अगली श्रेणी में कुछ और सबूतों के साथ हम खुलासा करेंगे किस पूर्व विधायक ने टेंडर कराने का काम किया। तो अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? हमने पिछले दिनों परसों माननीय DMC साहब से, हमारे नगर आयुक्त से मिले थे, उनसे हमने विनती की, सर कम से कम आप ये पेमेंट तो रोकें जो आप कर रहे हैं, शहर को ठगने से तो बचाएं, क्योंकि कुछ लोग मिलकर इसको ठगने का काम कर रहे हैं, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि अधिकारियों की जेब में ठेकेदार के माध्यम से मोटे पैसे जा रहे हैं। मैं तो पिछले दिनों इन्होंने कोई नगर परिषद में घटना हुई थी, प्रधान नगर परिषद जो है वो उसके फादर उसके अंदर अटेंडेड हुए थे और इस ठेकेदार ने कहा था कि उन्होंने 3 सालों के अंदर करीब 35 लाख रुपए की रिश्वत दी है। अब आप एक बार दिमाग पर जोड़ दें कि एक व्यक्ति को अगर 35 लाख रुपए की रिश्वत मिली है तो और अधिकारियों को कितनी और गई, औरों को कितनी गई होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल या निशान ये खड़ा करता है कि एक महीने का जो 25 से 30 लाख रुपए बिल जो बनता था कूड़ा उठान का, और बन भी रहा है, वो कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अब जांच का विषय ये रह गया है कि उस नियमों को ताक पर रखकर जो एजेंसी काम कर रही है, क्या उस एजेंसी को चलाने में, उस एजेंसी को सहयोग करने में कितने अधिकारी शामिल हैं, और जांच अगर की जाए तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, वो भी हम जगरूप जी हमारे साथ इनसे पूछेंगे। आगामी क्या कुछ कार्रवाई आपकी रहेगी अगर, जैसे आपने कहा कि हम तमाम अधिकारियों को ये लिखित में शिकायत दी है? मैंने पिछले 2 दिनों में माननीय डी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, और माननीय मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पटल पर, क्योंकि वो एक जरिया है, ऊपर से नीचे कमिश्नर से नीचे तक वो डाउन आती है, उसका एक ग्राउंड हम तैयार कर रहे हैं, ताकि क्योंकि फाइनेंशियली लॉसेज हैं, ये शहर को भी है और नगर परिषद को भी है, और जो लोग टैक्स पेई हैं, जो नगर परिषद को रेगुलर टैक्स पे कर रहे हैं, उनके पैसों के साथ खिलवाड़ है। तो एक जनहित याचिका हम तैयार कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर वो हम हाईकोर्ट में फाइल करेंगे,
ताकि इन अधिकारियों से पूछा जाए कि आपने ये जो पेमेंट की है ये आपने किस बेस पे की है। और आपने अभी तक इस एजेंसी के पास, मैं आपको वो भी चिट्ठी दिखाऊं कि माननीय कार्यकारी अधिकारी जी जो है वो चिट्ठी लिखते हैं इस एजेंसी को कि आप द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया एनजीटी के शर्तों के अनुसार। या तो कार्यकारी अधिकारी जी चिट्ठी गलत दे रहे हैं, यानी एक चिट्ठी लिखी गई एजेंसी को लेकिन बिल पास हो रहे हैं। सर मैं आपको ये लो, ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी, एक मिनट, एक सेकंड आप रुके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको परेशानी ना हो। एक ये चिट्ठी है जो कमेटी ने लिखी, ये भी आरटीआई के अंदर है, क्योंकि ये लो, ये एक कार्यकारी अधिकारी है उसके द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई एजेंसी को कि आपका कार्य सही तरह बार से बार नहीं हो रहा। कंप्लेंट हम लोग कर रहे थे। 28/5/2021 को माननीय कार्यकारी अधिकारी जी लिखते हैं, नगर परिषद कैथल क्षेत्र में डोर टू डोर का कार्य माननीय एनजीटी की हिदायत अनुसार कार्य ना करने वाले नोटिस। यानी कि एक सवाल यहाँ से भी निकल कर आ गया कि एक जो नगर परिषद के हम मालिक ही लगा लेंगे, कार्यकारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा एजेंसी को चिट्ठी लिखी गई है कि आपका काम सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि इनकी भाषा अगर आप देखें 25 से 30 लाख रुपए का बिल पास किया जा रहा है। बहुत इन्होंने कड़े शब्दों में ये चिट्ठी लिखी। उपरोक्त विषय में आपको लिखा जाता है कि दिनांक 1/12/2020 से, क्योंकि 1/12 से काम कर रही है, आपकी एजेंसी के पास नगर परिषद कैथल में डोर टू डोर कूड़ा संग्रह इकट्ठा करना, कूड़ा छटाव अलग थलग करना, कूड़ा निस्तारण उसको खत्म करना का टेंडर है। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आप द्वारा सफाई कर्मचारियों को साबुन, तेल, ग्लव्स, मास्क, वर्दी का 500 रुपये पर कर्मचारी डेली का फाइन है, वर्दी आदि उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे। इस बारे में 3 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट देनी है और कार्रवाई अमल में लानी है। तो यानी कि चिट्ठी एक तरफ से अपने बचाव के लिए लिखी गई है, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि हर महीने 25 से 30 लाख रुपए का बिल कूड़ा उठान को दिया जा रहा है, उठाने को लेकर दिया जा रहा है एजेंसी को, और उसके बाद एक चिट्ठी जो है वो जारी की जाती है एक नाम मात्र एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, जिस तरह से आपने कहा। तो कहीं ना कहीं अपना बचाव जो है वो कार्यकारी अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो ये दिखा सकते हो, देखो जी हमने तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, क्योंकि इस एजेंसी में साफ लिखा है कि अगर नोटिस 5 नोटिस कमेटी देती है और फिर भी वो काम नहीं होता तो वो टेंडर को कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि कार्यकारी अधिकारी को ये करना चाहिए था, बचा रहे हैं। अब कार्यकारी अधिकारी को कहीं ना कहीं ये करना चाहिए था कि उनका बिल जो है वो रोकना चाहिए था, बिल जारी उनकी जो पेमेंट है वो नहीं देनी या फिर जितना उन्होंने काम किया उतनी पेमेंट जारी कर दी जाए, क्योंकि ये सिर्फ कूड़ा उठाने का टेंडर नहीं है, सिर्फ कूड़ा उठाने का टेंडर नहीं है जी। कूड़ा तो आपका वैसे भी 50 रुपए 100 रुपए महीना कोई भी आके उठाकर एक जगह फेंक देगा। कूड़े को खत्म करना है, बिल्कुल कूड़े का खत्म करना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इसी कूड़े की डबल पेमेंट होने जा रही है, इसी कूड़े की जो आपके घर से उठ रहा है। पहली पेमेंट तो कर दी बालाजी इंटरप्राइजेस को पिछले 5 महीने की, 1 दिसंबर से लेकर टिल डेट तक। एक दूसरा टेंडर भी है, जो टेंडर है आकांक्षा इंटरप्राइजेस को खुराना रोड पे जो डंपिंग यार्ड बनाया गया है, उस डंपिंग यार्ड को मैं पूरा कर दूं, उसको 5 करोड़ का टेंडर दिया गया है। उस व्यक्ति को जितना पिछले सालों में कूड़ा वहां इकट्ठा हुआ जो टनों में है जी, उसको खत्म करना है, वहां पे जगह बिल्कुल खाली करनी है, उसकी मेजरमेंट करके और उसको कूड़ा दे, उसको वो संग्रह सौंप दिया गया है। 1 साल के अंदर उस व्यक्ति को वो कूड़ा खत्म करना है, उस फर्म को खत्म करना है। लेकिन ये एजेंसी पिछले दिनों में वह कूड़ा और डाल रही है, इसी पेमेंट इस एजेंसी को मिल गई। अब वो एजेंसी पिछली 15 चिट्ठियां लिख चुकी है नगर परिषद को कि हमें इस कूड़े की पेमेंट की जाए, क्योंकि हमें जो मेजरमेंट करके कूड़ा दिया गया था वो तो हमने लगभग खाली कर दिया, अब तो और कूड़ा आ रहा है, तो इसकी भी पेमेंट दो। यानी कि 1.25 करोड़ के आसपास पेमेंट इसकी होगी। यानी कि साफ तौर पर ये कहें, अगर लूटना है तो नगर परिषद में आ जाओ और दिल चाहे जितना मन चाहे उतना लूट। सीपीएस ने, माननीय मुख्य संसदीय सचिव ने, माननीय विधायक जी ने पिछले दिनों में कूड़े की बात उठाई थी, सफाई की बात उठाई थी, वो घोटाला ही कुछ नहीं था, सही घोटाला तो ये चल रहा। अगर इस पे जांच की जाए तो काफी कुछ सामने निकल कर कई सालों का अगर आप इसकी जांच करें, इस डोर टू डोर की टेंडर की मांग क्या आपकी वैसे, अगर आपने जैसे आरटीआई में तो इस पर सबसे पहले तो जो रिकवरी बनती है, जो पेनल्टियों की रिकवरी बनती है, करोड़ों की पेनल्टी है, माननीय कार्यकारी अधिकारी जी लिखते हैं कि एनजीटी के शर्तों के अनुसार ये काम नहीं हो रहा। तो माननीय कार्यकारी अधिकारी जी जब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब तो इन्होंने काम किया नहीं। बिल्कुल यथार्थ में आप भी देखें, क्योंकि आप भी सारा दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं और इस शहर के एक जागरूक नागरिक भी हैं। पिछले दिनों में एक बात ये भी हुई थी कि
कोई पुरानी रिकॉर्डिंग आपको भी शायद आपके पास आई होगी, उसका खुलासा हम अगले कड़ी में करेंगे। 50 रुपये 100 रुपये की कोई बात भी आई थी, उसमें इस डीएनआईटी में मेंशन है कि आपको घर किसी भी, अगर मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूँ कि किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, इसके अंदर शामिल है, उनको पर टन के हिसाब से पेमेंट हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस काम की पेमेंट हो रही है वो काम ग्राउंड लेवल पे नहीं है। यानी ये कह सकते हैं सफाई घोटाले के साथ साथ अब कूड़ा उठान घोटाला भी सामने आ गया। बिल्कुल है। तो अब आपकी मांग क्या है? क्या इस टेंडर को खत्म करना चाहिए? सबसे पहले रिकवरी की जाए, उसके बाद जो टेंडर है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये फर्म काबिल नहीं है ये काम करने के। पूरे साधन नगर परिषद के इस्तेमाल हो रहे हैं, अपने घर से कोई साधन प्रयोग नहीं हो रहा। ट्रैक्टर लगाए गए हैं, टेंडर के अंदर मेंशन है कि आप ट्रैक्टर के साथ काम नहीं कर सकते, आपको लाइट व्हीकल लगाने हैं। अगर ये सब नहीं, आपकी जैसे मांग है, अगर ये सब नहीं होती उसके बाद आपका क्या आगे रुख रहेगा? माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और माननीय उच्च न्यायालय में जाने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस पे कार्रवाई हो। और ये थे हमारे साथ जगरूप ढोल, जिन्होंने नगर परिषद में जो घोटाले चल रहे हैं उनका उजागर समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन आज एक बड़ा अहम खुलासा आरटीआई के माध्यम से इन्होंने किया है कि कूड़े उठान को लेकर टेंडर में भी जो नियम शर्तें हैं उनको ताक पर रखा गया और एनजीटी के जो नियम है उनको भी ताक पर रखकर ये टेंडर जो है वो चला हुआ है। लेकिन अगर बीच में मैं 2 लाइन बिल्कुल जी। पिछले दिनों हमारे 16 नगर पार्षदों ने एक 5-6 एजेंडों के साथ एक मीटिंग का प्रयास किया, क्योंकि हमने अखबारों के माध्यम से उसको पढ़ने का काम किया। उसके अंदर ये सबसे पहले 3 विषयों को लेकर यही एक पहला विषय था। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो कार्यकारी प्रधान ने मीटिंग बुलाने से मना किया। जब उन पर प्रेशर पड़ा पार्षदों का, उन्होंने 18 तारीख रख दी जी, समय 3 बजे। आज 18 तारीख भी होगी, मीटिंग आज भी नहीं। माननीय कार्यकारी अधिकारी जी 2 दिन की छुट्टी ले गए और एजेंडा निकाला नहीं। यानी कि इस एजेंसी का बचाव है। यानी कि मीटिंग में आज सबसे बड़ी चर्चा अगर होती वो तो इस कूड़े उठान के टेंडर को लेकर होती, और उसमें बहुत सारी जो कमियां थी पर्दे के पीछे जो क्योंकि पार्षद हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो काफी दिन से इसको वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, और कई पार्षदों ने इसकी पूरी प्रॉपर तैयारी की थी। लेकिन उनकी उम्मीदों पर, किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा कहने पर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। ईओ को छुट्टी पर जाने के लिए बोल दिया गया। ईओ ने प्रस्ताव, एजेंसी का बचाव जो है वो एजेंसी का बचाव किया गया, और जो नगर पार्षदों को और कार्यकारी प्रधान को हमारी म्युनिसिपल एक्ट में शक्तियां मिली हैं उसका हनन करने का काम किया गया। मैं ये कहूँ कि बलात्कार किया गया, तो ज्यादा अतिशोक्ति नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद जगरूप ढोल जी, क्योंकि आप जन मुद्दों को उठाकर लेकर आते हैं और जो भ्रष्टाचार है उसकी पोल खोलते हैं। सर हम पुनः कैथल टीवी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप इसी तरह सच के साथ बने रहें। परमात्मा आपको खूब तरक्की दे। एक बड़े भाई होने के नाते आपको खूब सारा प्यार और खूब सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, नगर परिषद की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार को लेकर काफी मुद्दे सामने आए हैं, जिसमें हम बात करें तो सिटी स्क्वायर बैंक का मुद्दा गरमाया, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे, सबूत भी सामने आए, लेकिन कार्रवाई अब भी धरातल पर कुछ नजर नहीं आई। उसके बाद एक लाइट इंस्पेक्टर द्वारा 70 लाख रुपए का बिजली का टेंडर दिया के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए गए, वो भी धरातल पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। उसके बाद अब कूड़ा उठान को लेकर आरटीआई से पता लगा कि नियमों को ताक पर रखकर किस तरह से कूड़ा उठान किया जा रहा है और सभी तमाम अधिकारियों के मिली भगत से ये काम चल रहा है। लेकिन जांच का विषय है, हम इन आरोपों के आरटीआई में आए, लेकिन जांच का विषय, जांच में सामने क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन हम जनता से जुड़े मुद्दे सरकार तक और सरकार की बात और प्रशासन की बात जनता तक पहुंचाते रहेंगे और आपकी आवाज़ को बनकर सरकार के कानों तक पहुंचते रहेंगे। आप हमारे कैथल टीवी को ज़्यादा शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, कैथल टीवी को लाइक करें, फॉलो करें।